हाय, दिस इज तनुष्का शर्मा और लेकर के आ गई हूँ मैं एक और ब्यूटी वीडियो आप लोगों के लिए। पहले वाली हेयर्स के रिगार्डिंग थी, जिसमें आप कैसे अपने बालों को ग्रो कर सकते हो, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। और ये वाली जो है वो आपकी स्किन के लिए, कि कैसे आप अपनी एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है या कोई भी आपकी स्किन रिलेटेड समस्याएं हैं तो आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये जो आपको क्लियर फेस इस टाइम पे दिख रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लगे हैं। सबसे पहले मैं इस टाइम दिखा देती हूँ कि मैं किस सेटअप के साथ आपको वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ, ये वाली, वो भी बिना किसी रिंग लाइट एंड ऑल के। ये यहाँ से सूरज की किरणें पड़ रही हैं और ये मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई मैनेज टू स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि जब एक्ने आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, स्ट्रेस आ जाता है, तो कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया। इन सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। चलो बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दे। यहाँ मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए कि मैं कोई भी पॉइंट भूलूँ ना बताने से। बात करते हैं हमारे पार्ट फर्स्ट की, जो कि है हाउ आई मैनेज टू स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दैट टाइम। पार्ट फर्स्ट का फेज फर्स्ट जो आता है रियलाइजेशन, स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स, टाइम टू टाइम पिलो कवर्स को ना चेंज करना, डिहाइड्रेशन, और साथ में ये चीज़ कि हम सबसे ज़्यादा DIY करने लग जाते हैं उस वक्त कि अरे ये भी लगा लेती हूँ, ये भी लगा लेती हूँ, ये काम कर जाएगा, ये काम कर जाएगा, और वो सब कुछ काम नहीं करता है और ज़्यादा आपकी स्किन वर्स्ट हो जाती है। प्लस आप बहुत जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को स्विच करने लग जाते हैं, तो ये नहीं करना है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी थी सबसे पहले कि अब सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि बेटा जब कुछ नहीं करोगे ना तो स्किन ठीक हो जाएगी। ये मोस्टली मैंने उस वक्त बहुत लोगों से सुना था, बड़े मोस्टली ये कहते हैं, मम्मी का खास तौर से ये वाली एडवाइस रहती है, बेटा सब कुछ लगाना छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना पोतेगी ना तो सब कुछ खराब ही होगा और कुछ नहीं होना। हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स मारे बट सुनती नहीं थी उस वक्त में। फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि यार छोड़ देती हूँ, जो होना होगा हो जाएगा। थक गई थी क्योंकि मैं करते करते, और फिर उसके बाद चीज़ों में यूँ चेंज आया है। देन आता है फेज 2 एक्सेप्टेंस। मैंने सोचा कि ठीक है, करना तो मुझे यही है ना, इन्फ्लुएंसिंग, तो मुझे वीडियोस तो बनानी ही पड़ेंगी, मुझे फेस तो करना पड़ेगा। उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको जज करने लग जाते हैं आपके स्किन के बेसिस पे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा डाउन हो जाता है। आपको लगता है कि यार मैं कैसे फेस करूँगी कैमरा, या लोगों को कैसे फेस करूँगी। बट फिर भी ये तो मेरा काम था, मुझे पैसे कमाने थे, तो मैं फिर भी वीडियोस बना रही थी। और इवन मेरे यूट्यूब और इंस्टा पे अभी तक वो वीडियोस अपलोडेड है, और मैं उन्हें देख करके सोचती हूँ यार कितनी गंदी हो रखी थी मेरी स्किन, मतलब इससे भी ज़्यादा वर्स्ट होती है लोगों के लिए। बट मैं अपनी देख करके मुझे लग रहा था कि यार एक पिंपल निकल गया, दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, ऐसा वाला हो रहा है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे वीडियोज़ बना रही हूँ। और ऊपर से लोगों के इतने गंदे कमेंट्स आते हैं ना, उस टाइम पर उनके कॉमेंट्स देख करके ऐसा लगता है कि इनका सर फोड़ दूँ मैं जा करके कहीं पे, या फिर वीडियोस बनाना छोड़ दूँ। बट मैं दोनों ही नहीं कर सकती थी, ना मैं उनका सिर फोड़ सकती थी, ना मैं वीडियोस बनाना छोड़ सकती थी। मैंने बनाई, मैंने खुद को एक्सेप्ट किया और चीज़ें बेहतर हुई। देन थर्ड आता है ओल्ड स्किन केयर। मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा जो पुराना वाला स्किन केयर था मैं उसी को फॉलो करती हूँ, बट वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अब आपकी स्किन पहले से और ज़्यादा बदतर हो चुकी है। और वो जो हुई थी ना, वो मोस्टली मेरे डाइट पैटर्न्स, मेरी स्लीपिंग पैटर्न्स, इन सब की वजह से हुई थी। और ऊपर से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स चेंज कर दिए थे, क्योंकि मुझे लगा था अब मैं महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी तो शायद स्किन और अच्छी हो जाएगी। बट वो स्किन अच्छी होने की बदले और ज़्यादा खराब हो गई। देन मैं अपने ओल्ड स्किन केयर पे आई और मुझे लगा कि नहीं भाई, ये तो मुझे अब काम नहीं करेगा, क्योंकि स्किन इतनी ज़्यादा घटिया हो चुकी है कि अब वो चीज़ें लगाऊंगी भी तब भी वो मैनेजेबल नहीं है। तो मैंने और अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, जैसे मैंने पहले बताया रियलाइजेशन वाले फेज में। तो मैंने सब कुछ छोड़ा और उसके बाद जो मुझे एक्चुअली वर्क करा, अब उसकी बारी आती है बताने की। आते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। अभी मॉर्निंग में मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो बताती हूँ। मेरा मॉर्निंग केयर रूटीन है, ये ग्रीन जेल का एलोवेरा जेल, मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रही हूँ इसको। इसके साथ मैंने प्रोडक्ट्स चेंज कर दिए थे बहुत सारे, बट अब मैं दोबारा से इस पे आ गई हूँ कि ठीक है अब ये लगाएंगे, और पुराना वाला जो पैटर्न है उसके साथ एक दो चीज़ें चेंज करूंगी, सारा नहीं चेंज करूंगी। तो ये तुम देख ही रहे हो खाली हो चुका है, और मैंने दूसरा स्टॉक में पहले मंगा लिया। मतलब इसके तो मैं डिब्बे रखती हूँ लिटरली अपने पास, बड़े वाले मंगवा के। इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो के अंदर, अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा एलोवेरा जेल है ये, ग्रीन जेल एलोवेरा जेल। और बाकी मुझे और तो कोई नाम मुझे नहीं पता इसका, बाकी क्लोजअप, ठीक है, ये लगाती हूँ। इसके बाद मैं ये पॉन्ड्स का लाइट जेल लगाती हूँ, ये भी पूरा खत्म हो चुका है मेरा, पूरा डब लगभग खाली है, और इसको भी मुझे दोबारा मंगवाना है। देन इसके ऊपर मैं लगाती हूँ ये एक्ने यूवी जेल। ये मेरी मोस्टली हर इंस्टाग्राम की वीडियो पे मिल जाएगा, जितनी भी रील्स अपलोड की हैं सब में मैं अपना जो भी गेट रेडी विद मी करती हूँ ये लगाती हूँ। इस वक्त भी मैंने यही लगा रखी है। तो ये मेरा मॉर्निंग केयर रूटीन है, ये एलोवेरा, पॉन्ड्स लाइट जेल, और उसके ऊपर से ये वाला, और उसके ऊपर टिंट वगैरह जो भी तुम्हें लगाना है वो तुम लगा सकते हो। मेकअप मैं नहीं ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सूट ही नहीं करता। मैं जब मेकअप करती हूँ तब और ज़्यादा एक्ने आता है। बट हाँ, अगर आप मेकअप करते हो यूजुअल, तो आपका प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें खराब होंगी। मैं सच बताऊँ तो मुझे मेरे फाउंडेशन का शेड तक नहीं पता है, मुझे मेकअप का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं जो प्रोडक्ट्स लगाती हूँ वो मोस्टली यूजुअली रखती हूँ। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी अगर आपको एक्ने हो रहे हैं तो अवॉइड करना जितना ज़्यादा कर सकते हो मेकअप को। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप लगा सकते हो।
मॉइस्चराइजर तो कंपलसरी है यार, मॉइस्चराइजर बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे आपको एक्ने हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेटेड करके रखता है, जिसकी वजह से अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स थोड़े कम आएंगे, अदरवाइज जो आपका नेचुरल ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, उसकी वजह से और ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। देन फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल का, ये मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, जब से मुझे पिंपल्स होने शुरू हुए थे तब से मैंने ये फेस वॉश चेंज किया था, और मुझे उस वक्त लग रहा था शायद इसकी वजह से गड़बड़ हुई है, बट इसकी वजह से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें ना फ्रेग्रेंस है ना कुछ है, और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन कह सकते हो तुम बेसिकली। अब आते हैं हमारे नाइट केयर रूटीन पे। इसमें मैं जुगाड़ तिगड़म लगा रही थी बार-बार, तो मैं अभी मतलब पिछले 7 महीनों से टेटिनॉइन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरी एक्ने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, बार-बार पिंपल आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। देन मैंने अपने स्किन केयर में इंट्रोड्यूस किया टेटिनॉइन, एंड थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, तुमने मुझे ये बताया। ये मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि ये लगा। मैंने कहा यार पता नहीं सूट करेगी कि नहीं, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी थी, उनमें सब में यही था कि 3 महीने टेटिनॉइन यूज़ करने के बाद आपकी स्किन इतनी घटिया हो जाती है, आपको और ज़्यादा एक्ने आएंगे, और उस वक्त अगर आपने बियर कर लिया, ये बियर कर लिया ना, तो आपने सब कुछ बियर कर लिया, क्योंकि इतने एक्ने आएंगे तब भी आप बर्दाश्त करने के बाद उसे लगाए चले जा रहे हो, आपको लग रहा है वो चीज़ दर्द दे रही है, फिर भी आपको उसी को झेलना है। और अगर आपने वो झेल लिया, देन 3 महीने के बाद आपकी स्किन बहुत अच्छी होने लग जाती है धीरे धीरे, और अब मुझे अराउंड 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं टेटिनॉइन यूज करते करते। तो आती है बात मेरे नाइट केयर की। नाइट केयर में सबसे पहले मैं ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ, ये मेरा फिक्स है, रात को भी दिन में भी। इसके ऊपर टेटिनॉइन, और पहले जो मैं स्टार्टिंग में यूज करी थी टेटिनॉइन ऐसे यूज करी थी, ये और साथ में मेरा पॉन्ड्स लाइट जेल, बट ये मुझे काम नहीं कर रहा था। देन उसके बाद मैंने सिंपल का मॉइस्चराइजर यूज किया था, क्योंकि मुझे देखने में आया था वीडियोस में ही कि आपकी अगर ऑयली स्किन है या जैसी भी स्किन है, टेटिनॉइन आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, बहुत खिंची खिंची लगेगी, तो इसलिए आप थोड़ा मॉइस्चराइजर अच्छा लगाओ। तो मैंने सिंपल मॉइस्चराइजर यूज किया था, सिंपल का ही लाइट मॉइस्चराइजर है, मैं फोटो लगा दूंगी साइड में, बट उससे मेरे पिंपल निकलने शुरू हो गए, और वो मैं वीडियो में देख ही रही थी कि आपके स्टार्टिंग के 2-3 महीने में पिंपल्स निकलेंगे, बट फिर मुझे लगा कि शायद ये इस मॉइस्चराइजर की वजह से आ रहा है, तो मैंने वो मॉइस्चराइजर छोड़ दिया। फिर मैंने कहीं पढ़ा था गूगल वगैरह पे या चैट जीपीटी पे सर्च करके कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ टेटिनॉइन बहुत अच्छा काम करता है, तो मैंने सिंपल कर दिया है अब बिल्कुल अपना नाइट केयर। सबसे पहले ये टेटिनॉइन 0.25, और फिर उसके बाद दोबारा से अपना एलोवेरा जेल, और ये मेरा सिंपल सा स्किन केयर है रात का। और ऊपर से यहाँ पे लगाती हूँ मैं विटामिन ई का कैप्सूल, साथ में कोकोनट ऑयल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और बस इससे अलावा मैं कुछ नहीं करती। नाइट केयर में मेरा यही सिंपल सा है। इसके साथ में मैंने कुछ और चीज़ें भी की थी, जो कि है इनसाइड हीलिंग, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप कितना भी बाहर कुछ भी लगा लोगे वो काम नहीं करेगा। तो मैंने खुद को थोड़ा हील करना शुरू किया। जो दुनियादारी का स्ट्रेस मैं लेके रखती थी अपने सिर पे बोझा, मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश की कि हटाऊं उसे। तो मैंने पूजा पाठ शुरू कर दिया है, मैं मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें करने लगी, तो मैं खुद से प्यार कर रही हूँ, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, वो कई बार नहीं होता अगर आपके एक्ने वगैरह होता है, बट मैंने खुद को जब प्यार करना शुरू किया ना कि मैं बहुत प्यारी हूँ, मैंने डेली डेली ये बोलना शुरू किया, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ये मैं बोलने लगी हूँ, तो चीज़ें बेहतर एक्चुअल में हो रही हैं। और साथ में मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर ये रिड्यूस कर दिया है। मैंने एक वर्कआउट रूटीन अपना डेली का फिक्स कर दिया। मैं पिछले 2 महीने से जिम जा रही हूँ, बट उससे भी पहले मैं 4-5 महीने से घर में वर्कआउट कर रही थी 1 घंटा, बट अभी मैंने जिम जो ज्वाइन किया उसकी वजह से क्या हो कि पैसे जा रहे हैं भाई, पैसा खर्च हो रहा है, तो अब तो रेगुलर बेसिस पे जिम जाना पड़ेगा, तो ये वाला हो चुका है। तो ये अच्छी चीज़ है। आप भी कोई डेली मतलब अपना कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करोगे तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी ही होंगी। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़े पिंपल वगैरह आ सकते हैं, बट आपका वेट भी लूज होने में हेल्प करेगा, गेन करने में भी हेल्प करेगा। अगर आपको गेन करना है तो और भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, आपके अंदर से स्टेमिना बूस्ट होता है, बहुत कुछ मतलब आपको पता ही है यार एक्सरसाइज से तो कितने फ़ायदे हैं। साथ में मैंने 2 से 3 लीटर पानी डेली का लेना स्टार्ट कर दिया है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि याद नहीं आ रहा है ना मैं पानी पीना है, बट मैं स्पेशली माइंड को मैसेज देती हूँ, अरे अरे पानी पीना है, पानी नहीं पिया आज, ये वाला। वरना पहले मैं भूल जाती थी कि पानी मतलब खाने से पहले पीती हूँ मैं, खाने के बाद पानी नहीं पीती। खाने से पहले पानी पी रही हूँ तो उससे ओवर ईटिंग नहीं हो रही है, ये वाली चीज़ें मैंने थोड़ा ध्यान रखनी शुरू करी है। मैंने अपने डाइट में फाइबर इंटेक थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने अपनी डेली लाइफ में चेंज की, इसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हुए हैं, जैसे कि तुम देख ही रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो काम की रही होगी आपके लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। बाय बाय, लव यू, टाटा।